अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू वीडियो। एक नई वीडियो के साथ आज हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल शॉर्ट सी डिटेल्स में। आज हम बात करेंगे बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स के अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं वो आते हैं, प्लान लेते हैं, कहते हैं कि सर ये कौन सा काम है, भाई ये कौन सा काम है, हम तो फर्स्ट टाइम इसको सुन रहे हैं। अगर सुना होता है तो उनके जहन में एक बैड इमेज होती है इस हवाले से। तो मैं आज आपकी वो बैड इमेज, वो गुड इमेज, जितनी भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर करूंगा कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, लोग इससे क्यों डरते हैं, या लोग इसमें जो काम कर रहे हैं वो इसमें क्यों करते हैं। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, इसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, इसकी 3-4 टाइप्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आजकल पाकिस्तान में नॉर्मल है, क्योंकि आप पाकिस्तानी, आपने पाकिस्तान में काम करना है। उसके साथ हम देखेंगे कि आपको एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सिस्टम में काम करना चाहिए और किस सिस्टम में काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लेके चलते हैं, आपने प्रॉपर वीडियो को देखना है, ठीक है। बेशक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ना करें, नो इशू, बट आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग की टाइप्स को हम देखते हैं। पहले इसकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की टाइप्स है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था। साथ में आ जाता है, आज फिर हम बात कर लेंगे। नीचे वाली चीज, सेकंड जो ऑप्शन है आप देख रहे होंगे, ये डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है। थर्ड ऑप्शन पे आता है ROI शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जबकि इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें पाकिस्तान में बहुत सारी ROI बेस है। सेकंड, फोर्थ पे आता है हमारे पास लास्ट पे MLM का शॉर्ट फॉर्म है, और जबकि लॉन्ग फॉर्म इसका बनता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो आज हम इन 4-5 टाइप्स के ऊपर बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेल, ROI, MLM, ये सारी चीजें क्या है, इसमें से बेनिफिट कौन सी देती हैं और नुकसान कौन सी देती हैं। एक चीज याद रखें कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग भी आती है, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग भी आती है, ROI भी आती है, MLM भी आती है, इसके साथ और भी बहुत सारी टाइप्स आती हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे हाउ मनी, नीचे लिखा हुआ है हाउ मनी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग नेटवर्किंग और दे आर टू मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम, डायरेक्ट सेल एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। यानी नेटवर्क मार्केटिंग की दो टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कि हम शुरुआत करेंगे, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आम है, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा आम है, उनमें से नेटवर्क मार्केटिंग की जो टाइप्स हैं वो पहली टाइप है डायरेक्ट सेल एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये दोनों बहुत अच्छी हैं, बट हम आगे बात करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं किसमें हमें काम करना चाहिए और किसमें नहीं करना चाहिए। तो इसको हम फिलहाल स्किप करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो आ जाता है कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस मॉडल दैट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट सेलिंग प्रोडक्ट ओवर सर्विसेज थ्रू द पर्सनल नेटवर्क्स। यहाँ पर होम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बिजनेस मैनी रिक्वायर रिसोर्सेज टू बिल्ड नेटवर्क टू सेल्स पीपल टू हेल्प विद लीड जनरेशन एंड क्लोजिंग सेल। इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेकर देख सके, और नीचे उर्दू में भी मैंने टाइप किया हुआ है ताकि जिनको इंग्लिश, मेरी तरह जिनकी इंग्लिश वीक है, वो थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं उर्दू में देख लें, ठीक है। अब आपको स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लिया। नेटवर्क मार्केटिंग जो बेसिक है वो एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा कारोबारी नमूना है, यानी मॉडल, नमूना उर्दू में कहते हैं, ठीक है, मॉडल इंग्लिश में, नमूना है, या आप उर्दू में इंग्लिश में जहाँ पर भी कहना चाहिए कह सकते हैं, जिसमें आप जाती टीम वर्क करते हैं। अब बहुत सारी जब हम बात करते हैं ना कि टीम वर्क, आजकल हमारे पाकिस्तान में स्कैम इतना हुआ है, और वहाँ पर एक चीज़ बोली जाती है बंदे जोड़ने वाला काम, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग को कहते हैं बंदे जोड़ने वाला काम। जबकि आप घर देख लें, स्कूल देख लें, एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लें, यूनिवर्सिटीज़ देख लें, कॉलेजेस देख लें, ठीक है, हॉस्पिटल देख लें, आर्मी को देख लें, मुल्क को देख लें, कोई भी काम, यहाँ तक कि आप अपने घर को भी देख लें, तो वो सारा का सारा टीम के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम सोचते नहीं है कि यार ये भी टीम वर्क हो रहा है तो ये भी टीम वर्क क्यों नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को हम छोड़ते हैं, जहाँ पर आप जॉब भी कर रहे हैं ना वो भी एक टीम वर्क होगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे लिखा हुआ है एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा कारोबारी नमूना है जिसमें हम नेटवर्क यानी टीम के जरिए किसी कंपनी की प्रोडक्ट वगैरह को आप सेल करते हैं, लोगों को सेल करते हैं, उसके ऊपर आपको पैसा मिलता है। ये काम आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं, एक नेटवर्क बनाकर, एक लीड बनाकर, एक लीड जनरेशन बनाकर, और आप उस प्रोडक्ट को सेल करके, जब आपकी टीम वो प्रोडक्ट सेल करेगी या आप कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें चीज़ें आ जाती हैं कि जी ये हलाल नहीं है तो ये हराम नहीं है। तो आपको पता है कि मैंने हमेशा वो चीज़ आपको बताई है जो कि हलाल होती है। अगर कोई चीज़ हराम है तो उसका मैं फतवा आपको शेयर कर देता हूँ कि भाइयों बहनों ये चीज़ हराम, इसमें काम ना कीजिएगा। तो टीम वर्क जो है ये बेसिक हलाल काम है। तो आप जितने बड़े भी मुफ्ती उठा ले तो वो टीम वर्क को, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग जो होती है बेसिक, इसको हलाल कह रहे हैं, जिसमें प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है, ठीक है। अब देखिए कि आप टीम वर्क को हराम नहीं कह सकते। आप जब भी टीम वर्क को हराम कहेंगे, आप अपने घर को हराम कहेंगे, स्कूल एजुकेशन पूरे डिपार्टमेंट को हराम कहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को हराम कहेंगे, कॉलेजेस को हराम कहेंगे, आप पूरे के पूरे सिस्टम को हराम कह रहे हैं। क्योंकि हर सिस्टम, यहाँ तक कि हमारी आर्मी, यहाँ तक कि हमारी पुलिस, यहाँ तक कि हमारा कोई भी डिपार्टमेंट, पाकिस्तान के पूरी दुनिया का कोई भी डिपार्टमेंट ले ले, वो सारा का सारा टीम वर्क के ऊपर चल रहा है। कोई एक ऐसा काम मुझे बताएं जो टीम वर्क के बगैर चलता है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ को हराम कहेंगे तो आपको पूरी की पूरी दुनिया को हराम कहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रहता है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। यूजली वी कॉल इज अ ब्रोकर, कि आप उसको ब्रोकर, यानी आजकल हम उसको ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकर वो होता है कि दो पार्टियों के दरमियान जो तीसरा बंदा होता है, ठीक है,
ऐसे नहीं आपको समझ आएगी, तो मैं ऐसे ये जो ऐसे सिंपली मिसाल दे दिया। ब्रोकर वो होता है जैसे दो इश्क करने वाले हो ना, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को चाहते हो, और फिर तीसरी अंदर लड़की आ जाए या तीसरा अंदर लड़का आ जाए, तो फिर आप सैड स्टेटस लगाते हैं कि यार वो तीसरा शख्स आया, ठीक है। तो अब वो जो तीसरा शख्स होता है ना, वो असल ब्रोकर होता है, ठीक है। अब मैं आपको ऑनलाइन फील्ड थोड़ा सा उसके हट के ऑनलाइन फील्ड के बारे में समझा देता हूँ। ऑनलाइन फील्ड में इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। मतलब कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, आप उसके पास गए हैं, आपने कहा कि जी मुझे घर चाहिए, वो क्या करेगा, आपके घर दिखा देगा, आपको घर पसंद आएगा तो आप वो घर खरीद लेंगे। मिसाल के तौर पे 40 लाख का घर है, आपने 40 लाख का घर खरीद लिया, प्रॉपर्टी डीलर कहेगा कि जी मैंने आपको ये घर दिखाया है, आपको अच्छा लगा, आपने इसको बाय कर लिया, अब 10-12 हज़ार रुपये मेरा कमीशन बनता है, या 1-2 लाख रुपये मेरा कमीशन बनता है, या 15-40-50 हज़ार मेरा कमीशन बनता है, तो आप 40-50 हज़ार उसको देंगे क्योंकि उसने आपको घर दिखाया, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर होगा वो असल में ब्रोकर होगा, उसने आपको प्रोडक्ट, किसी की प्रोडक्ट सिर्फ आपको बेची या किसी भी मेंबर को बेची, उसके ऊपर उसको कमीशन आया, वो थर्ड पार्टी था, उसको कमीशन क्या, वो एफिलिएट मार्केटिंग कराता है। यानी किसी भी शख्स, किसी भी कंपनी की, किसी भी फैक्ट्री की प्रोडक्ट को उठाकर सेल करना और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के कमीशन लेना, एफिलिएट मार्केटिंग बेसिक कहलाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग क्या होती है। ये एक बहुत आसान है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्ट सेल आल्सो नो हैज पर्सन टू पर्सन रिटेलर, यानी P2P के जरिए ये काम होता है, पर्सनल टू पर्सनल, यानी पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, ऐसे ही काम करता है। यहाँ पर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, बाकी आप नीचे पढ़ लीजिएगा। ये मिसाल इस तरह की है कि पर्सन टू पर्सन इस तरह काम करता है कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, आप घर में बैठे हुए हैं, आपने उस फैक्ट्री के साथ रब्ता किया कि मैं आपकी प्रोडक्ट बेचूंगी या बेचूंगा। अब जो आप डायरेक्ट फैक्ट्री से प्रोडक्ट उठाएंगे वो आपको होलसेल रेट के ऊपर मिलेगी। होलसेल रेट वो होता है कि मार्केट में अगर कोई 100 रुपये की प्रोडक्ट मिल रही है तो वो प्रोडक्ट आपको 20 रुपये की मिल रही होगी, वो प्रोडक्ट आपको 50 रुपये की मिल रही होगी। ये होता है होलसेल रेट, आपने डायरेक्ट फैक्ट्री के साथ रब्ता किया। अब यहाँ पर डायरेक्ट सेल क्या होता है कि आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, वो कंपनी बेसिक होलसेल प्रोडक्ट उठा रही होती है, वो होलसेल प्रोडक्ट उठाकर मार्केट में, जैसे कोका कोला की कीमत 100 रुपये है, तो आप क्या करेंगे, उसी ऑनलाइन फिजिकल आपको 100 रुपये की मिल रही है मिसाल के तौर पे, वो कंपनी क्या करेगी कि आप उस कंपनी के मेंबर हैं, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हैं, आप किसी कस्टमर के घर बेचते हैं, यानी कस्टमर कहते हैं मुझे कोक की बोतल चाहिए, आप फैक्ट्री से 80 वो कंपनी से 80 रुपये की बोतल लेकर उसको बेच देते हैं, अपने कस्टमर को दे देते हैं। कस्टमर को बेनिफिट ये होगा कि उसको 20 रुपये कम कीमत पे बोतल मिल गई, ठीक है। अब मार्केट रेट से कम था, उसको मिल गई, अब उसमें से 20 से 80% आपको कमीशन मिलेगा। यानी 20 रुपये की प्रोडक्ट आई, 10 रुपये कंपनी ने रख लिए, ठीक है, 20 रुपये उसको कम पड़ गए, ठीक है, यानी टोटल 50 रुपये ये बन गए, 80 की आपने प्रोडक्ट सेल की, ठीक है। अब सीधा सीधा यहाँ पर आपको कितना, यहाँ पर आपको 20 से 30 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। तो यानी डायरेक्ट सेल ये है कि फैक्ट्री से प्रोडक्ट को उठा के, कंपनी से प्रोडक्ट को उठा के कस्टमर के घर पे पहुंचाना, ठीक है, और कंपनी से कमीशन लेना। ये डायरेक्ट सेल यानी पर्सनल टू पर्सनल आपने वर्किंग की है। बराह रास्त फरोख्त जैसे शख्स से शख्स खुददार भी कहा जाता है, एक कारोबारी मॉडल है जहाँ प्रोडक्ट को बगैर किसी पहुँचवाने के इस्तेमाल के बराह रास्त साफरीन जो होते हैं, यानी बंदे जो होते हैं, उनको फ़रोख्त करना, कस्टमर को बेचना। बराह रास्त फ़रोख्त ज़ाती तौर पर या ऑनलाइन हो सकती है। अब आप फिजिकल भी इसको कर सकते हैं, दुकानों पे बैठ के, ठीक है, फेस टू फेस आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। बराह रास्त फ़रोख्त करने के कुछ तरीकों में शामिल है, ठीक है, यानी आप फेस टू फेस भी इसको सेल कर सकते हैं या ऑनलाइन अपने घर में बैठ कर भी डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज ROI इन मार्केटिंग। ROI बेसिक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान। इट स्टैंड फॉर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज इफ यू वांट टू earn money in the system you will have to invest 10 लाख रुपीज़ फ्रॉम पीपल एंड देन यू विल गेट 5 लाख रुपीज़। अच्छा, यहाँ पर मैं एक शॉर्ट सी एक बात कर देता हूँ। अगर आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान में काम करना है तो इसमें ये होगा कि इसमें भी टीम वर्क होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि पब्लिक जितनी ज़्यादा आपके पास होगी, यानी पब्लिक में जो मेंबर होते हैं वो आके 10 लाख रुपये उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। 10-12 लोग या 2-3 लोग या 1, 4, 5, 10 लोग आके कंपनी में 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं। अगर उन्होंने कंपनी में 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो 5 लाख आपको मिलेगा और 5 लाख वो कंपनी को हो जाएगा, ठीक है। ये सादी सी मिसाल है, इसको इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान। अब नेक्स्ट चलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM आल्सो नो हैज रेफरल मार्केटिंग ओवर नेटवर्क मार्केटिंग, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग को आप टीम वर्क, रेफर बेसिक होता है टीम वर्क, ठीक है, और आप नेटवर्क मार्केटिंग भी इसको कह सकते हैं। इज अ बिजनेस मॉडल दैट इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आप प्रोडक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये ओवरऑल में अगर बात करूँ तो पूरी दुनिया में बैन है। MLM पूरी दुनिया में बैन है, पाकिस्तान में भी ये बैन है, बट ये पाकिस्तान में चला रहे हैं। और जो पाकिस्तान में कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़िह तौर पे लफ्ज़ लिखा है कि जो कंपनी हमसे अप्रूवड नहीं है, यानी गवर्नमेंट से अप्रूवड नहीं है, SCCP से अप्रूवड नहीं है, वो अगर पाकिस्तान में ये काम कर रही है, यानी टीम वर्क कर रही है, प्रोडक्ट सेलिंग कर रही है, लोगों से डिपॉजिट ले रही है, पैकेजेस के ऊपर पैसे ले रही है, अगर वो काम कर रही है और वो हमसे अप्रूवड नहीं है और वो MLM है, वो हमसे अप्रूवड नहीं है, तो आप उसमें कुछ ना करें, आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप उसमें काम नहीं कर सकते, वो कंपनी फेक है, वो कभी भी भाग सकती है,
ठीक है। हाँ, अगर वो SCCP से अप्रूव्ड है, SCCP करके यानी वो हमसे SCCP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो अप्रूव्ड है, फिर आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं रेफरल मार्केटिंग, जिसमें आज़ाद सेल नुमाइंदों के नेटवर्क के जरिए साइफरीन को बराह रास्त मजनूआत यानी इसमें डायरेक्ट सेल भी होती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक वो इदारा है जिसमें आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और P2P बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर भी कर सकते हैं। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बेस्ट टाइप है, आपको इसमें काम करना चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग एक बेस्ट टाइप है, इसमें भी काम करें आप, ठीक है। डायरेक्ट सेल मार्केटिंग ये भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इस पर आप काम करें। और अगर इन सब में आप काम करना चाहते हो तो बेस्ट आपके लिए जो चीज़ है वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग, कि इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी पार्टनर्स, ये वीडियो इकोनॉमिक की तरफ से है, ठीक है, जिसमें FBR, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, PIT पंजाब टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, SCCP, उसके बाद हमारे साथ एक वेलफेयर है जो कि स्पॉन्सर के ऊपर आई हुई है, ठीक है, और सुपर एडवोकेट वेलफेयर सोसाइटी है। उसके बाद मार्केटिंग है और चैम्बर ऑफ अपना क्या कहते हैं इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर शिरकत है, ठीक है। ये वीडियो उसकी तरफ से है, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें, अल्लाह निगहबान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।